मुझे लगा शायद गोविंद जी से था जी। इनिशिएटिव की बात। जो सबसे बड़ी चीज है, अभिमान अपमान को निमंत्रित करता है। अभी जिस तरीके से भी शाहू साहब बात कर रहे थे, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से 3-4 बातें कहना चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश के किसानों की परेशानियां हैं। मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कृषि की विकास दर 2 से 3 गुना या 10 गुना 20 गुना पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है, तो किसान सड़क पर क्यों है? किसान की उपज का अगर उचित मूल्य मिल रहा है तो किसान सड़क पर क्यों है? किसान को अगर आप 0% पर ऋण दे रहे हैं तो किसान का कर्ज कैसे बढ़ रहा है? ये आपस में जितने भी, अच्छा इसके बगल में जैसे भी राजू पावलेकर जी ने जो बात कही मध्य प्रदेश के बगल में महाराष्ट्र के लिए, अगर महाराष्ट्र में सारी चीजें राम राज्य चल रहा है तो ये रोज की रोज 4 से लेकर 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और 2014 इसमें मैं कांग्रेस को भी शामिल कर रहा हूं। मैं कांग्रेस को ऐसा नहीं कि एग्जम्प्ट कर रहा हूं, जैसे किसान नेता अभी खटाना साहब बोल रहे थे, जो हमारी अगर कहीं हम पूरी नीतियां नहीं लागू कर पाए तो उसमें हम भी दोषी हैं। यहां पर अगर रोज 4 से 6 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे से परेशान होकर के, तो आज की डेट में अगर उसकी जगह पर आप अपमानजनक बात करेंगे, आप ये बात करेंगे कि नहीं साहब हम तो बात ही नहीं करेंगे, और सरकार के पास किसान आए, किसानों के पास सरकार नहीं जाएगी, इससे बड़ी अपमानजनक बात और कोई नहीं हो सकती इस देश में किसानों के लिए, कि जिस अन्नदाता ने आपको अन्न भी दिया है और सीमा पर रक्षा करने के लिए जवान भी दिए हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा जवान किसानों के बेटे हैं जो सीमा पर लड़ रहे हैं। उन किसान संगठनों के लिए, उन किसान परिवारों के लिए अभिमानजनक भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती है और कहती है कि आप हमारे पास आइए तब हम आपसे बात करेंगे। तो इस तरीके की बातें जब सरकारें करने लगती हैं तो निश्चित तौर पर एक ही अभिमानी तंत्र तैयार हो जाता है और उसका फायदा ब्यूरोक्रेसी पूरा पूरा उठाती है। और जिस ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये किसान मारे गए हैं, पहले दिन का इनका भी एक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जो जो कांग्रेस का नेता हिंसा भड़काने में शामिल हो उसके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कानूनी कार्रवाई कीजिए, यहां पर गाल मत बजाइए। आप उसको फांसी दीजिए, लेकिन आप ये बताइए 2 लाख रुपए का किसान कर्ज माफ करने के लिए सड़क पर आता है और वो मर जाता है, आप उसको 1 करोड़ दे देते हैं। अरे भाई पहले ही 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर देते। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। आप ये परिभाषा बताना चाहते हैं। सुरेंद्र जी वापस लौटूंगा आपके पास। आनंद साहब ये बात सही है और सोशल मीडिया पर भी सवाल को उठाया जा रहा है कि भाई आपके पास मुआवजे के लिए तो पैसा है, लेकिन कर्ज माफी के लिए पैसा नहीं है आपके पास। चर्चा करें।